हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यू। आज करेंगे द एंड ऑप्शन की सिस्टम का सारा एमसीक्यू हमारा। और इस श्रृंखला में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक फैमिली है, 3 चिल्ड्रन की है फैमिली। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 चिल्ड्रन है। अब ये इवेंट क्या हो सकता है, बॉय हो सकता है या गर्ल हो सकता है, और तो नहीं कुछ होगा। ठीक है, अगर अनबायस्ड कंडीशन लगाया जाए। और अगर ऐसे क्वेश्चन अगर क्वाइन का हो, ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है, जिसमें क्वाइन के क्वेश्चन में क्या हो सकता है आपके पास, या हेड हो जाए या टेल हो जाए। या एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें एक इवेंट ट्रू हो जाए एक इवेंट फॉल्स हो जाए आपके पास। ठीक है, तो ऐसे इवेंट हो सकते हैं। अब तीनों केस में आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तीनों बॉय हो जाए पहला इवेंट, या तीनों क्या हो जाए, गर्ल हो जाए, ये हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद या पहला बॉय ना रहे, उसकी जगह पहला गर्ल हो जाए, बाकी दो सेम हो जाए। इवेंट कुछ ऐसे भी हो सकता है, पहले दूसरे वाला है, जो दूसरे वाला है, पहले वाला बॉय रहे, दूसरे वाला गर्ल हो जाए, तीसरे वाला फिर बॉय हो जाए। अगला इवेंट ये हो सकता है कि ये वाला ना हो, पहला बॉय दूसरा बॉय अगला गर्ल हो जाए। अब गर्ल वाले केस में पहला बॉय हो जाए, बाकी दो गर्ल्स हो जाए। या अब दूसरे नंबर वाला गर्ल की जगह गर्ल, पहले भी गर्ल, दूसरे ये तीसरे पे भी गर्ल, दूसरे पे बॉय हो जाए। या पहले पे भी गर्ल, दूसरे पे भी गर्ल, तीसरे पे बॉय हो जाए। तो टोटल कितने हो गए आपके पास, टोटल कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, ऊपर क्या आएगा, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन एटलीस्ट 1 बॉय, कम से कम एक बॉय हो। उसने क्या पूछा, एटलीस्ट 1 बॉय। 1 बॉय का मतलब, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बॉय वाला काउंट करो। फिर उसके एटलीस्ट का मतलब क्या है, वो वाले भी काउंट करो, उससे बड़े इवेंट भी काउंट करो। एक बॉय वाला काउंट करो, फिर 2 बॉय वाले काउंट करो, फिर 3 बॉय वाले काउंट करो। एक बॉय वाले का कितने इवेंट है, 1 2 3, जिसमें एक बॉय है। अब उसके बाद 2 बॉय वाले इवेंट काउंट करो। 2 बॉय किस में है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। 2 बॉय वाले इवेंट कितने हो गए, ये भी 3 हो गए। अब 3 बॉय वाले इवेंट ये रहा एक। टोटल कितने हो गए, 3 3 6, 6 और 1 7, तो 7/8। 7/8 पहले का आपका आंसर हो जाएगा। 7/8 है कहीं पे, ये रहा 7/8, तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, फ्रॉम ए वेल शेवर्ड पैक ऑफ कार्ड ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द ब्लैक क्वीन। ठीक है, सबसे पहले आपको एक कार्ड्स का समझना पड़ेगा। ठीक है, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं ये आप सभी को पता है, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 में आपके पास कुछ रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। रेड की गिनती कितनी होती है, 26 होती है। ब्लैक की गिनती कितनी होती है, ये भी 26 होती है। ठीक है, अब इसमें कुछ जो है आपके पास रेड वाले, ये हीरा लाल, इसीलिए तो ये डायमंड है। डायमंड भी रेड कलर का। ठीक है, ये डायमंड का हो गया बता। इसी के साथ एक और है आपके पास, डायमंड के साथ एक और चीज क्या है, हार्ट। क्या है, हार्ट। अब इसके बाद ब्लैक। ब्लैक भी हमारे पास दो एक है आपके पास ऐसा, दूसरा है आपके पास इस तरह से। दूसरा कैसे है आपके पास, एक जैक। ठीक है, ए ए ऐसे ऐसे ऐसे, इसको तो स्पेड बोलते हैं। ये हो गया आपका क्लब, आई थिंक यही बोलते हैं। वैसे अगर नाम ना भी पता हो ना, तो आंसर नहीं तुम्हारा गलत आने वाला। अब ये सारे जो है ना आपके पास, ये सारे 13 13 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं, 13 ये मिलेंगे, 13 ये मिलेंगे, 13 ये और 13 ये। ठीक है, आगे देखो क्या होता है फिर। आगे सभी पत्तों में ए से गिनती स्टार्ट होगी, ए से काउंट, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 9 10, किंग जैक क्वीन। फिर 1 2 3 4 ऐसे करते करते आपके पास फिर आएगा 9 10, किंग जैक क्वीन। फिर 1 2 3 4 9 10, किंग जैक क्वीन। 1 2 3 4 9 10, किंग जैक क्वीन। ठीक है, ये हो गए आपके पास पत्ते।
तो ये यहाँ से ये वाले, ये सारे कौन से कार्ड होते हैं? ये फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड। और फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। ठीक है। और ए को क्या बोलते हैं? एस का। बस अब तो सारी क्लैरिटी आ गई है, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कह रहा है ब्लैक क्वीन, क्वीन आए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन। अब ब्लैक क्वीन निकालनी है। ब्लैक वाले पत्ते हैं हमारे पास, ये रहे। ठीक है, ब्लैक कलर की क्वीन देखो फिर, ब्लैक कलर की क्वीन कितनी है? ये रही, एक इधर एक इधर, तो टोटल क्वीन कितनी होगी? 2। कितनी हो गई? तो ब्लैक क्वीन होगी आपके पास 2। ऊपर क्या आएगा? उसके पत्ते आ जाएंगे। कितने हैं? कितने आपके पास? 52 होते हैं टोटल। ठीक है, ब्लैक क्वीन, तो ये 1/26, 1/26 है किसी ऑप्शन में? यस है, ये रहा आपके पास। ठीक है, ये पहले आया हुआ है। आगे देखो फिर, ये रहा, फिर आ गया वही का क्वेश्चन। रेड कार्ड और ए किंग। रेड कार्ड, रेड कार्ड और का मतलब होगा प्लस, एंड का मतलब होगा कॉमन। ठीक है, रेड कार्ड, रेड कार्ड अभी हम लोगों ने देखा कितने होते हैं? 26 प्लस किंग। किंग तो वैसे तो 4 होते हैं, अब देखना ध्यान से, पर यहाँ पे 2 लेऊंगा, टोटल 28 हो जाएंगे। कैसे? रेड कार्ड और किंग बोला ना, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले ये हो गया रेड, रेड कितने हो गए? 26। अब ये 26 में ही तो ये वाला किंग और ये वाला किंग इस 26 में ही तो हो गया आपके, ये 26 में ही इंक्लूड हो गया ये वाले 2 किंग। बचे आपके पास ये वाला किंग और ये वाला किंग। उसने ही बोला था ना रेड कार्ड और किंग, रेड कार्ड और किंग। तो रेड कार्ड तो हमारे पास हो गए 26, और 26 में ही इंक्लूड है ये वाला किंग और ये वाला किंग। बचे आपके पास ये वाला किंग और ये, तो 26 में 2 ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपका हो जाएगा 28। तो ये हो जाएगा आपके पास 28/52। तो 4 7 जा 28, 4 13 जा 7/13, 7/13 है किसी ऑप्शन में? ये रहा हमारे पास, तो ये हो गया आंसर। क्लियर? अगला देखो फिर, ये रहा। इट इज प्रोबेबिलिटी, एक गिवन प्रोबेबिलिटी है 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बोल रहा है 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.091। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे, इन दोनों का सेम डे बर्थडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बात याद रखो, किसी चीज के होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना इज इक्वल टू क्या होती है? 1। क्या होती है? 1 होती है। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझना। नॉट का दिया हुआ उसने, नॉट का कितना दिया हुआ है? 0.991 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1। अब ये होने की संभावना फिर क्या हो जाएगी? 1 माइनस 0.991, तो ये क्या आ जाएगा? 0.009 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि किसको जोड़ के 1 बन जाए, जैसे 9 लास्ट में 9 है, 9 और 1 10, तभी ये बनेगा ना, फिर आगे आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसको लोगे 1 और 1 2, ये नहीं हो सकता। फिर ये 1 0 के साथ ये 1 आ जाएगा, ये 9 9 18 आ जाएगा, तो कुछ और ही बनते लग जाएगा। आपको 1 चाहिए एग्जैक्ट, ये भी नहीं हो सकता। 1 7 8 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली ऐसे भी सोचोगे तो भी आंसर आपको यही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, ये रहा। कह रहा है 2 फ्रेंड्स वर बोर्न इन 2000, इन द ईयर 2000, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे? सेम बर्थडे, एक ही दिन बर्थडे है, तो 1 ये तो कंफर्म है, पर ये 365 आएगा कि ये 366 आएगा? क्वेश्चन तो ये बनता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। जब भी एक लीप ईयर होता है, लीप ईयर की पहचान क्या होती है? 4 से डिवाइड होता है। लीप ईयर की पहचान क्या होती है? कि वो डिवाइडेड बाय 4 होता है। पर लीप सेंचुरी ईयर की पहचान क्या होती है? लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर की पहचान होती है कि वो डिवाइड बाय 400 होता है, डिवाइडेड बाय 400। क्या ये 2000 क्या 4 से डिवाइड होता है? लास्ट लीप ईयर में क्या देखते हैं? इसके लास्ट 2 डिजिट डिवाइड किसके साथ होते हैं? 4 के साथ, इस केस में। और लीप सेंचुरी ईयर के केस में क्या होता है
कि वो डिवाइडेड बाय क्या होता है 400। क्लियर। तो ये 2000 है, 2000 को डिवाइड करो 400 के साथ, हो सकता है? यस, क्यों नहीं हो सकता। 4 5 ज़ा 20। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये लीप ईयर है। ये क्या है? एक लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है तो ये नीचे 365 नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? 366 आ जाएगा। तो 366 है किसी ऑप्शन में तो देख लो, 1/366 है, तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन देखो फिर नेक्स्ट। ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल। ब्लू बॉल है, उसमें कुछ कितनी है? 3। वाइट कितनी है? 2। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। रेड 4। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो दैट द इट विल नॉट बी ए वाइट बॉल। वो क्या ना हो? एक वाइट बॉल ना हो। वाइट बॉल ना हो तो वो हटा दो। टोटल कितने नंबर हैं? 3 और 2 5, 5 और 4 9। नीचे तो 9 आएगा, पर ये 2 नहीं लेना, तो बचे क्या? 3 और 4। 3 और 4 क्या होगा? 7। 7/9 देखो किस ऑप्शन में, 7/9 हो गया आपका आंसर। ठीक है। हाँ, अब देखो, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग फ्रॉम ए लॉट ऑफ 500 इज दिस। गुड एग्स कितने होंगे इस लॉट में, ये बताना। बैड एग बताए हुए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है? बैड एग्स की 0.0028। इसका मतलब क्या हो गया? ये 28 बाय क्या हो गया? 1000। 28/1000 हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको कटिंग करोगे? मैं क्यों कटिंग कर रहा हूं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ये होता है फेवरेबल, और नीचे क्या हो जाता है आपके पास? टोटल आउटकम। ठीक है, अब ध्यान से समझना। टोटल आउटकम पर मेरे को दिए हुए 500। मैं ऐसे कटिंग करूंगा कि इस नीचे 500 आ जाए। 2 के टेबल पे काट देता हूं। तो बैड एग कितने हो गए? तो बैड एग क्या हो गए? तो फेवरेबल आउटकम ऊपर होता है, मतलब बैड एग्स कितने होंगे ऊपर? कितना दिया है? 14। तो बैड एग्स कितने हो गए? 14। टोटल कितने हैं हमारे पास? 500। टोटल आ गया, टोटल एग्स 500। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास गुड एग्स आ जाएंगे। तो गुड एग्स कितने हो गए आपके पास? इसमें से इसको माइनस करो, 500 माइनस 14 दैट इज 486। ये हुआ। तो आपका आंसर क्या आ गया? 486 आ गया आंसर। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 2 dice are thrown together, 2 dice are thrown that the same number on the dice। तो आप सभी को पता है इसकी सैंपल स्पेस याद रखोगे 36 होती है। कितनी होती है? 36। पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3। मतलब एक को फिक्स रखो, एक को वेरिएबल बनाते रहो। 1 5 1 6। डाइस में इससे ज्यादा नंबर तो नहीं होते। डाइस क्या होता है? लूडो खेलने वाला जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में। फिर उसके बाद इसको बदलो, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, ऐसे चलता जाएगा। फिर इसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, तो ये चलता जाएगा। फिर 3 4, 3 5। चलो कर ही देते हैं, काउंटिंग करते रहो बच्चे। 3 4, 3 5, 3 6। फिर उसके बाद 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। उसने पूछा क्या है तुमसे कि सेम नंबर है, सेम नंबर वाले कौन से? 1 2, सेम सेम नंबर वाले ये ये ये। अगर ऐसे करें, ये दिखा सभी को?
ये नंबर हो गए जो सभी में सेम है, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 5 5, 6 6। तो 6/36 जो कि 1/6 हो गया, 1/6 हो गया, ये 1/6 है, यस है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, probability of guessing the correct answer is x by y. Not guessing the correct answer is this. Not की दी हुई है, नॉट गेसिंग द करेक्ट, नॉट इवेंट वाले की दी हुई है 2/3। तो होने की संभावना कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 इवेंट गलत है, मतलब एक इवेंट सही हुआ। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा फिर वो लगाओ अपना पुराना तरीका। मैंने तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का आंसर बता दिया कि 3 टोटल इवेंट है, वो कह रहा है 2 नहीं सही है, 3 टोटल है, तो बचा हुआ 1/3 होगा। नहीं पता लग रहा है तो ऐसे कर लो फिर, इज इक्वल टू क्या होता है 1 होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फाइंड करना है, ये नॉट इवेंट क्या है 2/3, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ गया 1 - 2/3, तो ये क्या गया 3 3 - 2, 3 - 2 क्या हो गया 1/3, तो ये क्या हो गया 1/3। 1/3 कहाँ, ये 1/3 है, पर इसने एक और चीज दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x by y, मतलब 1/3 इज इक्वल टू, एक उसने वेरिएबल में बताया कि x by y है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3x, है किसी ऑप्शन में y इक्वल टू 3x है, तो y इज इक्वल टू 3x आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, एक मिनट, इसको पहले सही करते हैं। हाँ अब ये सही हो गया, वेट 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 वेट, एक मिनट बच्चे, पहले मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं, फिर इसको 100% कर देते हैं हम लोग। वेट, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है हमारे, ठीक है। ये क्या हो गया इसको, एक मिनट, हम्म, एक दूसरा क्वेश्चन है, ये रहा, हाँ ये रहा, ये देखो फिर, एक बैग में है 5 रेड बॉल है, 5 रेड बॉल हो गई, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है 5 रेड बॉल एंड n ग्रीन बॉल, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, देन द वैल्यू ऑफ n। देखो एक बैग में कितनी बॉल्स हैं 5 रेड बॉल हैं, 5 रेड बॉल 5, और ग्रीन बॉल कितनी है पता नहीं है, ये है आपके पास n, ठीक है। तो टोटल कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल इज थ्राइस, इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ठीक है। अब ग्रीन बॉल की कितनी है, ग्रीन बॉल कितने हैं n, बाय टोटल कितनी है, टोटल कितने हैं हमारे पास 5 + n, लिख दो n/5 + n इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है हमारे पास 5, कितनी है 5/5 + n, तो 5 + n से 5 + n काट दो, कट गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 15, 3 5 15, ये हो गया आंसर 15 आंसर, ये रहा। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, 3 कॉइन्स आर अनबायस्ड, ये वही बन गया कि सारे या तो हेड हेड हो जाएं 3 कॉइन्स में, या तीनों टेल टेल हो जाएं, या पहला हेड हो जाए बाकी 2 टेल हो जाएं, ठीक है। ऐसे करते हैं, देखो ऐसे ऐसे बताता हूँ, पहला टेल कर दो बाकी एज इट इज रख दो,
फिर दूसरा टेल अकेला कर देना, बाकी ऐसे दोनों हेड रख दिए, बीच में टेल रख दिया, फिर हेड हेड रख दिया, फिर टेल रख दिया। अब पहले इसको बदल देंगे यहाँ पे, फिर 2 टी ऐसे रख के यहाँ पे सेंटर पे फिल कर देंगे स्पेस, फिर यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हेड कर देंगे, फिर यहाँ पे हेड कर देंगे, फिर यहाँ पे हेड कर देंगे। अब हुए हमारे पास ये एग्जैक्टली 2 हेड। पहले क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 हेड, ठीक है। तो एग्जैक्टली 2 हेड बताओ बच्चे, एग्जैक्टली 2 हेड कौन से होंगे? एग्जैक्टली 2 हेड जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड हो, 1 2 3, बस, और किसी में तो नहीं है 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड क्या हो गए, 3/8। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अब बचा एटलीस्ट और एटमोस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले जो इवेंट है ना, बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट में क्या करना होता है जो दिया है उसको भी काउंट करो, फिर उससे कम वाले भी काउंट करो, सॉरी इससे ज्यादा भी। एटलीस्ट में क्या करना है, वो और उससे ज्यादा क्या करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट में क्या करना है आपको, वो वाले और उससे ज्यादा। एटमोस्ट में क्या करना है, वो वाले और उससे कम, जो भी पूछा है। जैसे आपको क्या पूछा है इसमें, एटलीस्ट 2 हेड, तो इसमें आप क्या काउंट करोगे, 2 हेड वाले और फिर 3 हेड वाले, ठीक है। एटमोस्ट 2 हेड में, एटमोस्ट में हम काउंट करेंगे 2 हेड वाले, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो तो 1 हेड वाले, उसके बाद 0 हेड वाले जिसमें एक भी हेड ना हो। क्लियर? तो देखना पहले 3 हेड वाले, 3 हेड वाले कितने हैं, जिसमें 3 हेड हो 1, उसके बाद 2 हेड वाले काउंट करो, 2 हेड हो जिसमें 1, इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी। तो ऐसे इवेंट कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3। तो जो एटमोस्ट वाला आंसर आया, आप एटलीस्ट वाला आंसर आया, ये एक ऐसी क्वेश्चन डाल दिया इसमें मैंने, एटलीस्ट 2 हेड। तो इसमें कौन कौन से इवेंट काउंट होंगे, 2 हेड वाले भी, 2 हेड वाले 3 है, और 2 से ज्यादा मतलब 1। टोटल कितने हो गए, 4/8 मतलब 1/2। क्लियर है? ये हो गया एग्जैक्टली 2। अब है एटमोस्ट की बारी। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, बस। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा 2 हेड वाले वाले काउंट करो, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, 1 2 3, इसमें है ना 2 2 हेड, तो ये है 3। फिर 1 हेड वाला है, 1 2 3, ये भी क्या है 3। 0 हेड, 0 हेड का मतलब क्या है, टेल वाले, इसमें कोई भी हेड नहीं है ना, 1। तो एटमोस्ट 2 हेड का आंसर क्या आ जाएगा, 7/8। तो ये हो गया आपके 3। एग्जैक्टली 2 हेड 3/8, एग्जैक्टली 2 हेड हो जिसमें 1 2 3। उसके बाद उसने पूछा एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 वो वाले काउंट करो और उससे ज्यादा वाले। एटमोस्ट में क्या करते हैं, वो वाले काउंट करो और उससे कम वाले। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।